हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान जान लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या होगा, या होगी, या होंगे, ई होगा, ई होगी या ई होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, इसका नियम जान लेते हैं। तो आई और वी के साथ सहायक क्रिया के रूप में शेल हैव का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में आई और वी के साथ, सब्जेक्ट है आई और वी के साथ सहायक क्रिया के रूप में शेल हैव का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। आई और वी को छोड़कर ही, शी, इट, नेम या यू, दे के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी अगर जाना है तो जाना की थर्ड फॉर्म होगी गो, वेंट, गोन, यानी जाना की थर्ड फॉर्म गोन। अगला है फॉर्मूला। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शेल हैव प्लस में थर्ड, सॉरी ये मेन वर्ब लिख दिया मैंने यहाँ पे, थर्ड वर्ब है, थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला वाक्य है, मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो मैं के लिए हम लिखेंगे आई। आई के साथ सहायक क्रिया शेल है, ये शेल है। आई के साथ सहायक क्रिया शेल है। पूरा कर चुका हूँगा यानी पूरा करने के लिए आता है कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। आई शेल हैव कंप्लीट अपना काम यानी कि माय वर्क। आई शेल हैव कंप्लीटेड माय वर्क। ठीक है, अगला सेंटेंस है, वह खाना खा चुका होगा। तो वह सब्जेक्ट है ही के साथ हम यूज करेंगे विल हैव। ही विल हैव, और खाना खाना यानी क्रिया होती है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। ही विल हैव ईटन हिज फूड। वह खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन हिज फूड। वह खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन हिज फूड। अगला सेंटेंस है, हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो सब्जेक्ट है हम यानी कि वी के साथ सहायक क्रिया शेल हो, और पहुंचने के लिए आता है रीच। पहुंचने के लिए आता है रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म है रीच्ड। वी शैल हैव रीच्ड स्कूल। अगला सेंटेंस, वे मैच जीत चुके होंगे। वे मैच जीत चुके होंगे। तो वे के लिए हम यूज करेंगे दे के साथ सहायक क्रिया विल हैव। दे विल हैव मैच जीत चुके होंगे। जीत जीत के लिए आता है विन, और विन की थर्ड फॉर्म है वॉन। दे विल हैव वॉन द मैच। वे मैच जीत चुके होंगे। दे विल हैव वॉन द मैच। अगला सेंटेंस, मोहन घर चला गया होगा। तो सब्जेक्ट है मोहन। मोहन के साथ सहायक क्रिया विल हैव। जाने के लिए आता है गो, और गो की थर्ड फॉर्म है गो, वेंट, गोन। गो की थर्ड फॉर्म गोन। मोहन विल हैव गॉन, और ऑब्जेक्ट है होम। मोहन विल हैव गॉन होम। अगला सेंटेंस, मैं यह फिल्म देख चुका होऊंगा। सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई के साथ सहायक क्रिया शेल है। आई शेल है, देखने के लिए आता है वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। आई शेल है वॉच यह फिल्म यानी कि दिस मूवी। मैं यह फिल्म देख चुका होऊंगा। आई शेल है वॉच दिस मूवी। अगला सेंटेंस, उसने पत्र लिख दिया होगा। तो उसने के लिए हम यूज करेंगे ही के साथ सहायक क्रिया विल हैव। ही यानी कि लड़का यानी कि पुरुष के बारे में बात हो रही है, और शी यानी कि लड़की यानी कि महिला के बारे में बात हो रही है। ये आप ही और शी में डिफरेंट क्लियर कर लेना। उसने पत्र लिख दिया होगा यानी कि ही विल हैव। लिखने के लिए आता है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। ही विल हैव रिटर्न पत्र यानी कि द लेटर। अगला सेंटेंस, बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। अगला सेंटेंस है, बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। तो द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए द चिल्ड्रन के साथ सब्जेक्ट है विल हैव। द चिल्ड्रन विल हैव फिनिश की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। द चिल्ड्रन विल हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। अपना यानी कि देयर, द के साथ देयर होमवर्क। अगला सेंटेंस है, हम नया घर खरीद चुके होंगे। तो हम के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट वी के साथ सहायक क्रिया आएगी शेल है। वी शेल है, खरीदने के लिए आता है बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट। वी शेल हैव बॉट अ न्यू हाउस। हम नया घर खरीद चुके होंगे। तो सब्जेक्ट है वी के साथ सहायक क्रिया शेल है। इसके बाद क्रिया यानी खरीदना, और खरीदने के लिए हम बाय की थर्ड फॉर्म बॉट।
अ न्यू हाउस। अगला सेंटेंस, शिक्षक कक्षा में आ चुके होंगे, तो द टीचर विल हैव कम, केम, कम की थर्ड फॉर्म कम, टू द क्लास। शिक्षक कक्षा में आ चुके होंगे, द टीचर विल हैव कम टू द क्लास। अगला सेंटेंस, वह दरवाजा बंद कर चुका होगा, तो विल हैव ही विल हैव क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, ही विल हैव क्लोज द डोर। वह दरवाजा बंद कर चुका होगा, तो ही विल हैव क्लोज द डोर। अगला सेंटेंस, तुम अपना बैग पैक कर चुके होंगे, तो तुम के लिए आएगा सब्जेक्ट यू के साथ सहायक क्रिया विल हैव। पैक की थर्ड फॉर्म होती है पैक्ड, यू विल हैव पैक्ड यूअर बैग, अपना बैग यानी कि यूअर बैग। ठीक है, तुम अपना बैग पैक कर चुके होंगे, यू विल हैव पैक्ड यूअर बैग। अगला सेंटेंस, मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा, तो मैं के लिए सब्जेक्ट आई के साथ सहायक क्रिया शेल है, आई शेल हैव रीड की थर्ड फॉर्म रीड, आई शेल हैव रीड द बुक, आई शेल हैव रीड द बुक। अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों के बारे में। ठीक है, इसका नियम जान लेते हैं। सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया के रूप में विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। सभी कर्ताओं यानी कि ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे और जितने भी कर्ता हैं उनके साथ हम विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन, सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वही गो, वेंट, गॉन, राइट, रोड, रिटर्न, रिच, रीड, रीड, रिच, रिच्ड। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ग, आप जो भी लिख सकते, जो भी आएगा वो लिख लेना। ठीक है, सब्जेक्ट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ग, आप जो भी आता है वो लिख लेना। ठीक है, इसका पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका होऊंगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका हूँ, इसकी पहचान कैसे होती है कि वाक्य का अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुका होगा, ये ऐसे वाक्य आते हैं, तो हम वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान करते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका हूँगा। तो ये पूरा नहीं यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य, नहीं यानी नेगेटिव सेंटेंस, तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट में के साथ आई। सभी कर्ताओं के साथ नेगेटिव सेंटेंस में, सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई विल नॉट हैव फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड अपना होमवर्क यानी आई के साथ माय आएगा। मैं अपना होमवर्क, तो आई के साथ माय होमवर्क, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। अगला सेंटेंस, उसने मुझे फोन नहीं किया होगा, तो सब्जेक्ट है उसने यानी कि ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव फोन नहीं किया होगा यानी कॉल्ड मी, मुझे फोन नहीं किया होगा यानी कि कॉल्ड मी, उसने मुझे फोन नहीं किया होगा, ही विल नॉट हैव कॉल्ड मी। अगला सेंटेंस, हम समय पर नहीं पहुंचे होंगे, तो वी के साथ सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव, सब्जेक्ट है वी, इसके साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव, अराइव्ड ऑन टाइम, हम समय पर नहीं पहुंचे होंगे, वी विल नॉट हैव अराइव्ड ऑन टाइम। अगला सेंटेंस, वे अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो वे के लिए सब्जेक्ट है दे के साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया यही यूज करेंगे विल नॉट हैव। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, और दे के साथ आएगा दे के साथ देयर प्रोजेक्ट, वे अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुकेंगे, दे विल नॉट हैव कंप्लीट देयर होमवर्क। जैसे हमने पढ़ा था कि आई के साथ हम यूज करते हैं एम, आई के साथ हमने यूज किया था एम, यू के साथ हमने यूज किया था यूर, इसी तरह दे के साथ हम यूज करेंगे देयर। ठीक है, अगला सेंटेंस, तुम यह किताब नहीं पढ़ चुके होंगे, तो सब्जेक्ट है यू के साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, यह किताब यानी दिस बुक, तुम यह किताब नहीं पढ़ चुके होंगे, यू विल नॉट हैव रीड दिस बुक। अगला सेंटेंस, उसने दरवाज़ा नहीं खोला होगा, तो शी विल नॉट हैव ओपन द डोर, सब्जेक्ट है शी के साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव, खोलने के लिए ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन,
द डोर। अगला सेंटेंस, मैंने चाय नहीं बनाई होगी, तो मैंने के लिए यूज करेंगे आई के साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव। मेड की थर्ड फॉर्म मेड, आई विल नॉट हैव मेड टी। अगला सेंटेंस, बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा, तो द चिल्ड्रन विल नॉट हैव, खाने की सब थर्ड फॉर्म इटन देयर फूड। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव इटन देयर फूड। अगला सेंटेंस, उन्होंने टिकट नहीं खरीदी होगी, तो उन्होंने के लिए आएगा दे विल नॉट हैव, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट द टिकट्स। उन्होंने टिकट नहीं खरीदी होगी, दे विल नॉट हैव बॉट द टिकट्स। अगला सेंटेंस, मोहन स्कूल नहीं पहुंचा होगा, तो सब्जेक्ट है मोहन, मोहन के साथ सही क्रिया विल नॉट हैव। मोहन विल नॉट हैव रीच्ड स्कूल, मोहन स्कूल नहीं पहुंचा होगा, मोहन विल नॉट हैव रीच्ड स्कूल। अगला सेंटेंस, हमने कमरा साफ नहीं किया होगा, तो सब्जेक्ट है वी के साथ सही क्रिया विल नॉट हैव क्लीन द रूम। हमने कमरा साफ नहीं किया होगा, वी विल नॉट हैव क्लीन द रूम। अगला सेंटेंस, उसने पत्र नहीं लिखा होगा, तो उसने के लिए ही के साथ सही क्रिया विल नॉट हैव रिटर्न द लेटर, ही विल नॉट हैव रिटर्न द लेटर। अगला सेंटेंस, तुमने अपना बैग पैक नहीं किया होगा, तो सब्जेक्ट है यू के साथ सही क्रिया विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव पैक की थर्ड फॉर्म पैक यूर बेड, यू विल नॉट हैव पैक यूर बैग। अगला सेंटेंस, मैं यह फिल्म नहीं देख चुका होऊंगा, तो सब्जेक्ट है मैं उसके साथ सही क्रिया विल नॉट हैव, आई विल नॉट हैव देखने के लिए आता है वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच। आई विल नॉट हैव वॉच दिस मूवी, यह फिल्म यानी कि दिस मूवी। अगला सेंटेंस, वे सच नहीं बताए होंगे, तो वे के लिए हम यूज करेंगे दे विल नॉट हैव टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बताने के लिए आता है टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। दे विल नॉट हैव टोल्ड द ट्रूथ, वे सच नहीं बताए होंगे, दे विल नॉट हैव टोल्ड द ट्रूथ। अगला सेंटेंस, उसने अपना मोबाइल नहीं पाया होगा, तो शी विल नॉट हैव फाउंड हर मोबाइल फोन। उसने अपना मोबाइल नहीं पाया होगा, तो शी सब्जेक्ट है, उसके साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव, फाउंड की थर्ड फॉर्म फाउंड, हर मोबाइल फोन। यहाँ पे शी यानी कि लड़की के बारे में बात हो रही, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे हर। ठीक है, अगर यहाँ पे लड़के के बारे में बात होती है, तो यहाँ यूज़ करते हैं हम ही, और यहाँ पे हर की जगह हम यूज़ करते हैं हिम। ठीक है। अगला सेंटेंस, हम ट्रेन नहीं पकड़ चुके होंगे, तो सब्जेक्ट है वी के साथ सहायक क्रिया है विल नॉट हैव, और पकड़ने के लिए आता है कैच, और कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। वी विल नॉट हैव कॉट द ट्रेन, वी विल नॉट हैव कॉट द ट्रेन। अगला सेंटेंस, विद्यार्थियों ने उत्तर नहीं लिखे होंगे, तो द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव रिटर्न द आंसर। विद्यार्थियों ने उत्तर नहीं लिखे होंगे, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव रिटर्न द आंसर। अगला सेंटेंस, उसने अपना काम पूरा नहीं किया होगा, तो ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। सब्जेक्ट है ही के साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, पूरा करना यानी कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। यहाँ पे ही है, ही के साथ हमने पहले ये बोला था, ही के साथ यूज करेंगे हिज का, तो ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अगला सेंटेंस, मैं उससे नहीं मिला होऊंगा, तो सब्जेक्ट है आई विल नॉट हैव मेट हिम, आई विल नॉट हैव मेट हिम। अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। तो इसका नियम जान लेते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं यानी वो एक वचन हो बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर्मूला आपने देख लिया। इसका पहला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। तो यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे विल का, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें आई, उसके बाद हम लिखेंगे हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया है इसमें पूरा करना, तो कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। माय वर्क अपना काम यानी कि माय वर्क, विल आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला सेंटेंस है
क्या वह खाना खा चुका होगा। तो क्या वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट है वह के लिए हम यूज करेंगे ही। उसके बाद हैव, खाना यानी कि ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। विल ही हैव ईटन हिज फूड। क्या वह खाना खा चुका हुआ। विल ही हैव ईटन हिज फूड। अगला सेंटेंस, क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके होंगे। क्या के लिए विल, तुम यानी कि यू, हैव, पूरा करना यानी कि फिनिश्ड, यू के साथ यूर, और होमवर्क, विल यू हैव फिनिश्ड यूर होमवर्क। अगला सेंटेंस, क्या हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो सब्जेक्ट है वी, तो विल, सब्जेक्ट है वी, हैव, उसके बाद पहुंचने के लिए आता है रिच, और रिच की थर्ड फॉर्म रिच्ड। विल वी हैव रिच्ड स्कूल। क्या हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। विल वी हैव रिच्ड स्कूल। अगला सेंटेंस, क्या वे मैच जीत चुके होंगे। तो सब्जेक्ट, तो वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे विल। वे के लिए सब्जेक्ट है दे। विल दे हैव, जीत, जीत के लिए आता है विन, और विन की थर्ड फॉर्म वॉन। विल दे हैव वॉन द मैच। क्या वे मैच जीत चुके होंगे। विल दे हैव वॉन द मैच। अगला सेंटेंस, क्या मोहन घर चला गया होगा। क्या मोहन घर चला गया होगा। तो विल मोहन हैव गॉन होम। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या के लिए लिखेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट है मोहन। उसके बाद सहायक क्रिया हैव। उसके बाद आता है क्रिया यानी चला जाना, गया यानी, उसके लिए लिखते हैं गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन होम। अगला सेंटेंस, क्या उसने पत्र लिख दिया होगा। तो विल ही हैव रिटर्न द लेटर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या उसने पत्र लिख दिया होगा। विल ही हैव रिटर्न द लेटर। अगला सेंटेंस, क्या बच्चों ने खाना खा लिया होगा। तो विल द चिल्ड्रन हैव, खाने के लिए आता है ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन देयर फूड। विल द चिल्ड्रन हैव ईटन देयर फूड। अगला सेंटेंस, क्या आपने मुझे फ़ोन किया होगा। तो क्या के लिए हम यूज़ करेंगे विल, आपके लिए यू, हैव, उसके बाद फ़ोन करना यानी कि कॉल्ड मी। क्या आपने मुझे फ़ोन किया होगा। विल यू हैव कॉल्ड मी। अगला नियम है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्न वाक्य शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि WH वर्ड वाक्य की शुरुआत में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाक्य शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सभी कर्ताओं के अनुसार विल हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। पहला सेंटेंस है, तुम क्या कर चुके होंगे। तो इसमें WH वर्ड है क्या। तो क्या के लिए हम सबसे पहले जो इंग्लिश अंग्रेजी यूज करेंगे वो है वाट। वाट, उसके बाद सब्जेक्ट है विल, सॉरी, सही क्रिया विल। उसके बाद सब्जेक्ट है यू। हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको बनाएंगे। तो WH वर्ड यानी हमने लिख लिया वाट। उसके बाद हम लिखेंगे विल। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। उसके बाद हम यूज करेंगे हैव, तुम क्या कर चुके होंगे। तो वाट विल यू हैव डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम क्या कर चुके होंगे, व्हाट विल यू हैव डन। अगला सेंटेंस, वह कहाँ गया होगा। तो कहाँ एक WH वर्ड है, तो WH वर्ड है, उसके लिए हम कहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर। वेयर, उसके बाद हम यूज़ करेंगे विल का, फिर विल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वह के लिए आएगा ही। उसके बाद हम लिखेंगे हैव, तो हम लिखेंगे हैव। उसके बाद गया यानी थर्ड, जाना की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो वह कहाँ गया होगा, वेयर विल ही हैव गॉन। सारे सेंटेंस जितने भी मैंने टेंस आपको सिखाए सारे इन्हीं फॉर्मूलों के द्वारा पूरे होंगे। ठीक है। अगला सेंटेंस, तुम यह किताब क्यों खरीद चुके होंगे। तो क्यों एक WH वर्ड है, तो क्यों के लिए हम यूज़ करेंगे वाई। वाई, उसके बाद हम यूज़ करेंगे विल, सब्जेक्ट है यू, हैव। वाई विल यू हैव, खरीदने के लिए आता है बाय की थर्ड फॉर्म बॉट दिस बुक। वाई विल यू हैव बॉट दिस बुक, तुम ये किताब क्यों खरीद चुके होंगे। वाई विल यू हैव बॉट दिस बुक। अगला सेंटेंस, वे कब आ चुके होंगे। तो कब के लिए हम यूज़ करेंगे व्हेन। विल दे हैव कम, वे कब आ चुके होंगे। व्हेन विल दे हैव कम, कम, केम, कम, ये कम थर्ड फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अगला सेंटेंस, तुमने किसे बुलाया होगा। तो किसे के लिए हम यूज करते हैं वो।
विल यू हैव कॉल्ड, तुमने किसे बुलाया होगा, वोम विल यू हैव कॉल्ड। अगला सेंटेंस, किसने दरवाज़ा बंद किया होगा, तो किसने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो विल हैव क्लोज द डोर, वो विल हैव क्लोज द डोर। अगला सेंटेंस, उसने कौन सी फिल्म देखी होगी, तो कौन सी फिल्म के लिए हम यूज़ करते हैं, विच मूवी विल शी हैव वॉच्ड, कौन सी फिल्म देखी होगी, तो विच मूवी विल शी हैव वॉच्ड। अगला सेंटेंस, तुम कितना पैसा खर्च कर चुके होंगे, तो कितना पैसा यानी कि हाउ मच मनी विल यू हैव स्पेंट, स्पेंड की थर्ड फॉर्म स्पेंट, हाउ मच मनी विल यू हैव स्पेंट। अगला सेंटेंस, तुम कितनी किताबें पढ़ चुके होंगे, तो कितनी किताबें यानी कि हाउ मैनी बुक्स, कितनी किताबें यानी कि हाउ मैनी बुक्स विल यू हैव रीड, तुम कितनी किताबें पढ़ चुके होंगे, हाउ मैनी बुक्स विल यू हैव रीड। अगला सेंटेंस, तुम वहाँ कैसे पहुँचे होंगे, तो कैसे के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ विल यू हैव रीच्ड देयर, तुम वहाँ, वहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं देयर।